सुभाष चौहान। सर नमस्कार सर। पहले तो मेरे यूनिट चौहान हैंडलूम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो सर आपका नाम ही सुभाष है? जी सर, मेरा और नाम सुभाष चौहान। सुभाष चौहान। जी। आप यहाँ जो है महेश्वर में, महेश्वर, जी सर। या महेश्वर में आप आए कैसे? और चौहान नाम है जी। जो हमारा महाराष्ट्र में चौहान है, जी सर। वो चौहान हो, यशवंतराव चौहान से वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जी सर। और मेरा गांव भी सतारा है। अच्छा अच्छा। मैं सतारा का हूँ। बराबर बराबर। तो मेरा नाम है सुभाष इनामदार। जी सर। तो आप ये महेश्वर में कैसे आए? और सर, पीढ़ी से पीढ़ी आए या? सर बेसिकली यहाँ जब 280 साल पहले देवी अहिल्याबाई ने शासन किया, तो देवी अहिल्याबाई ने शासन करने के दौरान बहुत सारे हिंदुस्तान में पुण्य कार्य किए। हाँ। उन पुण्य कार्य की कड़ी में एक महेश्वरी साड़ी का शुरुआत करना भी एक अप्रतिम उनका निर्णय था। हाँ। जो कि यहाँ की महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। हाँ। और उन्होंने उस समय अलग अलग जगह से लोगों को लाके यहाँ महेश्वर में बसाया। अच्छा। उसी समय में हमारे जो पूर्वज हैं, बेसिकली हम कराड़ के हैं। हाँ। और देवी अहिल्याबाई के समय हमारे पूर्वजों को कराड़ से लाके यहाँ बसाया गया। महाराष्ट्र के कराड़। महाराष्ट्र के कराड़ ग्राम से। Yes. और कराड़ से आने के बाद में यहाँ हमारे पूर्वजों को फैसिलिटीज दी गई और ये हैंडलूम उद्योग से जोड़ा गया। मेरे ख्याल से ये कितने साल पुराना है? ये 280 साल, करीब करीब 280 साल, 285 साल हो अभी गए हैं। तुम्हारी कितनी पीढ़ी है ये? अब मेरी ख्याल ये से मान के चलिए कि करीब करीब ये मेरी 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी यस है। सर। और आपके जो मैन्युफैक्चरर जी। जो आप करते हैं जी, साड़ी जी। का, वो किधर करते हैं? मेरे पास देवी अहिल्याबाई ने जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किए थे, उनकी ये सोच थी कि महिलाओं को अपने घर से बाहर जाके काम न करना पड़े। तो अहिल्याबाई ने उस समय एक सिस्टम बनाया था कि महिलाओं को अपने घर बैठे बैठे रोजगार मुहैया हो सके। अच्छा। और उसी कड़ी को हम लोग जीवंत रखते हुए आज भी उसी कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। महिलाओं को और वीवर्स को उनके घर में लूम लगा के हम लोग अपने यूनिट चलाते हैं। अच्छा। कच्चा माल हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन्स, ये सब हम लोग उनको देते हैं और वो अपने घर में बैठ के काम करते हैं। तो ये गृह उद्योग हाँ, से ये yes, साड़ी उद्योग हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल साहब। और ये साड़ी का, महेश्वर साड़ी का स्पेशलिटी क्या है? महेश्वर साड़ी का स्पेशलिटी ये है कि महेश्वर की जितनी भी साड़ीज होती हैं, उनकी बॉर्डरों में जो डिजाइन्स दिया गया है, हाँ। वो महेश्वर जो अहिल्या फोर्ट जो किला है महेश्वर के अंदर, हाँ। उसमें जितना भी नक्काशी किया गया है, वो नक्काशी को कहीं न कहीं अपने साड़ी की बॉर्डर की डिजाइनों में उतारा गया है। अच्छा जी। जो और पल्लू पे जो फ्लावर्स बनाए जाते हैं, अंदर जो बूटी जो बोला जाता है, ये भी किले के अंदर काफी सारी नक्काशी की है। तो डिजाइन जो है वो जी। डिजाइन और नक्काशी, जी, ये स्पेशलिटी साड़ी का है। स्पेशलिटी है। बाकी साड़ी वही है। साड़ी और दूसरा साड़ी हाथ मांगे। हाथ मांगे। टोटली अच्छा। जो साड़ी का जो मेन जो उद्देश्य है, वो हाथ से बनी हुई साड़ियां हैं। अच्छा। तो इसमें जब देवी अहिल्याबाई ने सबसे पहला साड़ी जब उस समय बनाना स्टार्ट किया था, हाँ। तो उस साड़ी को मार्केट नहीं था, कहाँ खपाना है। हाँ। तो देवी अहिल्याबाई ने उसको मार्केट बनाने के लिए भी एक उपाय सोचा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने महाराष्ट्र में जितने भी राजा रजवाड़े सावंत हुआ करते थे, उनके घर में 50-50 साड़ी की गठरियां उपहार स्वरूप भेजी। अच्छा। तो उपहार जाने के बाद बोले किस स्टेट से क्या आया? बोले इंदौर स्टेट से साड़ी आया है। अच्छा। और इसीलिए अपने महेश्वरी साड़ी के जो सबसे प्रथम पैटर्न होते हैं, उसको इंदूरी साड़ी नाम दिया गया है सर। मेरे ख्याल से आप हिंदी जितना अच्छा जानते हैं, जी, जी। उतना मराठी भी जानते हैं। हा, मराठी तर थोडंसं मराठीत बोलला तर जास्त हो, आमच्या बराबर साहेब. लोकांना आवडेल. आणि इंदुरी साडीमध्ये 2 प्रकार होत आहे, एक साधा पदर आणि एक भर पदर. 280 वर्ष अगोदर मैचिंग ब्लाउज फॅशन नहीं होणार, तो आज भी हमने उसको जीवंत वैसा का वैसा विदाउट ब्लाउज ही रखा पण है. हे काळाप्रमाणे जे काही बदलत जातं, याच्यात बदल काय झालाय का? म्हणजे त्यावेळच्या ज्या साड्या आणि आताच्या साड्या, कला तो सेमच आहे, हाँ. पण प्रकार मध्ये काफी डिफरेंस है. म्हणजे डिझाईन. हाँ, डिजाइन्स काफी, उस समय कुछ पैटर्न बना करते थे, लेकिन आज उसको एक बड़ा रूप दे दिया गया है। काफी सारी वैरायटीज उसमें निकाल दी गई हैं, क्योंकि अगर वही 2-3-4 पैटर्न अगर बनाते तो कहीं ना कहीं कस्टमर एक बार 2 बार यूज करने के बाद में उसको फिर यूज नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने उसमें एक विशाल श्रृंखला के रूप में डिजाइन्स बना दी हैं,
ताकि कस्टमर्स को हर बार नयापन लगे उसमें। मला विचारायचं आहे की इचलकरंजीचा जो प्रकार झाला हाँ हाँ की इचलकरंजीचे हँडलूम जवळजवळ सगळे बंद झाले, हाँ नवीन गिरण्या आल्या, बरोबर. त्या नवीन गिरण्यामध्ये सगळ्या आधुनिकता आली बरोबर. आणि कपड्यांचा व्यापारच सगळा बदलून गेला. बराबर। पण तसं अजूनही इथे ती परंपरा अजूनही चालू आहे हाँ हाँ आणि लोक घेणारे पण तशा पद्धतीने घेतात. हाँ आणि कॉस्टिंगमध्ये पण फरक आहे का? हाँ कॉस्टिंग मध्ये फरक येणार ना. इचलकरंजी मध्ये वार्प आणि वेफ्ट दोन्ही कॉटन बाय कॉटन होता है। हाँ। और यहाँ पे जो वार्प है, जो खड़ा धागा है, वो प्योर सिल्क यूज किया जाता है अपने यहाँ। अच्छा। और आड़वा धागा जो है, वेफ्ट जो होता है, वो हाँ। प्योर मसराइज्ड कॉटन यूज होता है। अच्छा अच्छा अच्छा. तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टिंग इसका महेश्वरी साड़ी का ऊंचा जाता है, लेकिन कंफर्टेबल साड़ी होता है। पूरे ईयर के लिए, किसी भी सीजन के लिए महेश्वरी साड़ी कंफर्ट झोन में अच्छा। होता है, कंफर्टेबल होता है। आणि तुमची पुढची पिढी यात आहे आहे ना, म्हणजे तुमचा आमचे वडील मुलगा आहे ना. सून? हो. तुमचे वडील किती वर्षाचे आहेत? आमच्या वडीलचे उम्र है करीब 67 इयर्स, अच्छा. 67 सालचे. बर. आणि आमचे एज आहे 47 इयर्स. आणि माझा बेटा आहे ही आदर्श चौहान, ही याची उम्र आहे 21 इयर्स. म्हणजे तू आदर्श, तुला मराठी येतं तो मराठी आदर्श को नहीं समझता आता है, आदर्श अभी नहीं है। नहीं. क्योंकि अभी स्कूल लाइफ से अभी Yes, बाहर हुआ है yes, वो, yes, इसलिए yes. मराठी उसको नहीं आता है। आदर्श धन्यवाद, तू थैंक यू। ये अगले पीढ़ी का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जी जी। इसीलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा. आमचं सगळं कुटुंब सगळं याच्यात आहे. कुटुंब सगळं आहे. आणि आमच्या श्रीमतीजी आहे, हो. आमच्या बेटी आहे, हो. आणि बेटा आहे, आणि बर. मी आहे. बर. आणि स- आणि तुम्ही 47चे असं वाटत नाही, थोडेसे मोठे वाटतं मला. नाही ऐसा नहीं है. पण तुमचे वडील इथे येतात का नाही? हाँ आहे ना, आहेत का? आमच्या वडील आले आहे ना. आहेत. हाँ. पण इथे येतात सुबह दुकानात? सुबह आते हैं वो। अच्छा, हाँ। सुबह भोजन के पहले तक इधर बैठते अच्छा, हैं। अच्छा। भोजन के बाद फिर घर जाते हैं, भोजन वोजन करके फिर आराम करके फिर घर में मम्मी वगैरह है तो और उनके ये साथ- दुकान कितने साल से आप चला रहे हैं? देखिए मेरे को ये साड़ी का जो काम करे मेरे को 31 ईयर्स हो गया। अच्छा। 31 साल हो गए हाँ, मुझे। हाँ। और ये जो मैंने आउटलेट डाला है, ये अंदर गांव के अंदर काफी कंजेस्टेड एरिया है। अच्छा। तो मेरी सोच ये थी कि कस्टमर्स को आज की तारीख में सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से मैंने पूरा वो मार्केट छोड़ के एक तरफ अपना ये आउटलेट डाला है। अच्छा अच्छा. तो इसमें कस्टमर भी कंफर्टेबल है, कस्टमरों के वाहन की पार्किंग की व्यवस्था भी बराबर. मेरे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हाँ, होती है। हाँ. तो इसलिए अपन ने ये जगह चुनी। और बेसिकली हमको जो अच्छा लगा कि अहिल्याबाई होळकर, बराबर. आप होळकर बोलते हैं, जी. हमारे यहाँ होळकर बोलते होळकर, हैं. जी, जी. एक मराठी कर्तृत्ववान महिला, बराबर. ज्या महिलेनी मध्य प्रदेशामध्ये बराबर. इथे येऊन आपली एक प्रतिमा बराबर. सगळ्या जगात निर्माण जगातला केली. निर्माण. अशा जगाच्या प्रतिमेवर ज्यांचं नाव कोरलं गेलं, बराबर. अशा महेश्वरमध्ये बराबर. आम्ही तुमच्याशी बोलतोय आणि त्यातही दोन्ही सुभाष एकमेकांशी बोलतायत. बराबर. ही सगळ्यात आनंदाची गोष्ट आहे. तुमच्या पिढीजात हा धंदा हां. असाच चालू राहावा, तो पुढच्या पिढीपर्यंत जातोच आहे, तो अधिकाधिक वाढावा. हां. आणि ही महेश्वरी साडी ही जगात पॉप्युलर व्हावी. Popular, बराबर. आणि जिथे जिथे नाही, हां. आता काही ठिकाणी आता साडीपेक्षा सुद्धा ड्रेस ड्रेस मटेरियल मटेरियल आहे ना. आता याच्यामध्ये महेश्वर आहे का? महेश्वर मध्ये ड्रेस मटेरियल मध्ये भी विशाल येतं. संख्या आहेत, आहे. ड्रेस आहेत. मटेरियल मध्ये भी भरपूर व्हेरायटी बनवतात अच्छा, आपण. अच्छा. आणि यहाँ 2 देवीचे आशीर्वाद आहे. एक तो देवी अहिल्याबाईंचा आशीर्वाद आहे आणि दुसरा नर्मदा मैयाचा आशीर्वाद आहे. क्या बात तो आहे. 2 देवी मिळून महेश्वरला कल्याण, पूर्ण विश्वला महेश्वरला डंका वा, वा, वाजताय. वा. धन्यवाद सर, धन्यवाद Thank you, सुभाषजी, thank you, धन्यवाद.